हे एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय अनदर ब्लॉग। सो आज मैं आपके साथ अपना ओवरऑल डे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं सुबह उठ के वॉक पे गई। 2000 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद मैं वापस आई। सबसे पहले मैंने नींबू पानी पिया और बाहर आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था क्योंकि मेरा जो फ्लैट है वो ऐसा है कि यहाँ पर धूप बहुत कम आती है। सो स्पेशली आप देख रहे हो वैसे भी हवा चल रही है, बड़ा अच्छा सा इन्वायरमेंट हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बट मेन जो रोड थी उस पर धूप आ गई थी, इसलिए मुझे वॉक थोड़ी जल्दी ख़त्म करनी पड़ी क्योंकि ऐसे बहुत एग्जॉस्टिंग लगता है कि अगर आपको बिल्कुल धूप पड़ रही हो और तेज तेज चलना हो, मतलब मुझे तो स्पेशली लगता ही है। सो आके मैंने सबसे पहले इसमें नींबू डाला, गर्म पानी, मतलब हल्का सा लुकवम। मुझे बहुत बढ़िया लगता है तो मैं इसलिए इसको हमेशा से ट्राई करती हूँ पीने का। और स्पेशली नाउ आई वांट टू लूज़ माय फैट और बिकम फिट, ठीक है। स्पेशली फिट क्योंकि मेरा रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ तो सो मैनी थिंग्स। और फिर शादी वादी हुई तो काफ़ी चीज़ें ना, रूटीन चेंज हो जाता है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपने ये जो नींबू यूज़ किया है इसका मैं क्या करती हूँ। वैसे भी ये नींबू हो जाता है अब ख़राब, कोई इसको बाद में यूज़ नहीं करता, तो मैं इसको अपने पैर पे अप्लाई कर लेती हूँ, मतलब पैर हो या हाथ हो, व्हाटएवर। सो स्पेशली आजकल मेरे पैर में आप देख रहे होगे ब्लैक ब्लैक सा एक स्पॉट हो रहा है, जो कि मुझे लगता है कि नींबू होम रेमेडी से बढ़िया तरीके से पैर इसे स्मूथ से भी हो जाते हैं और इसे ठीक भी हो रहा है थोड़ा। तो ये बिकॉज ऑफ मुझे लगता है मेरी चप्पल की वजह से है, उसको मैं चेंज कर लूँगी स्लीपर्स अपनी। बट ये बहुत बढ़िया काम करता है और इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं ना, आप उसका यूज़ भी कर सकते हो क्योंकि ये घर के जो होम रेमेडीज़ हैं ये बेस्ट होती हैं। ये सब अप्लाई करने के बाद मैंने थोड़ी देर एक्सरसाइज़ की, बट मैंने उसको शूट नहीं किया बिकॉज़ थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, इसीलिए मैंने उस चीज़ को नहीं किया। उसके बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स किया बैठकर और उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम अपने बाहर की, मुझे स्पेशली अपनी बालकनी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे हमेशा से बाहर ऐसे ओपन ओपन चीज़ें पसंद है। तो यहाँ पर एक छोटू सा प्लांट है। एक्चुअली क्या हुआ था ना, कल ये सूख रहा था और मैंने इसमें कल थोड़ा सा ऐसे पानी डाल दिया और आज मैंने देखा कि ये थोड़ा सही लग रहा है, मतलब ठीक हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं इतने दिनों से यहाँ पर आई हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मेरी गलती थी, ध्यान देना चाहिए था मुझे। राइट नाउ अभी टाइम हो रहा है 10 AM और मैं नहा धो चुकी हूँ। जो भी बेसिक काम था घर का वो मैंने कर लिया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जिसको मैं रोज़ प्रोकास्टिनेट करती हूँ वो है मेरे बाल ठीक करना। मतलब मैं रोज़ बाल कॉम करने में इतना ज़्यादा कहते हैं ना हैक्टिक फील करती हूँ, तो अगर मुझे बाहर जाना होता है तो फटाफट से मैं बस ऐसे ही हुई ऊपर ऊपर से कॉम करके चली जाती हूँ। बट आज मैंने थोड़ा सा टाइम दिया क्योंकि दैट्स इम्पॉर्टेंट। और टाइम इसलिए देना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेंगल्स हो जाते हैं बाल में। सो आज मैं थोड़ा सा टाइम दिया बालों को ढंग से सजाने संवारने का और फीलिंग गुड क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स भी लगता है जब बाल ऐसे सुलझ जाते हैं। सो अभी यहाँ पर मैं आपसे एक बात भी शेयर करना चाहती हूँ। क्या होता है ना कि रोज़ रात में जब मैं सोती हूँ तो उससे पहले मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ, चाहे वो अपनी डायरी में बनाऊँ चाहे मैं अपने फ़ोन पे बनाऊँ। कल मैंने क्या किया था, कल मैंने इस पर, ये मेरे पास एक वाइट बोर्ड है, तो इस पर मैंने अपना जितना भी मेरा आज का टास्क है वो सब मैंने लिख लिया था। और आई फील कि ये ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हमें दिख रहा होता है उठते ही कि हमें क्या क्या काम करने हैं। अदरवाइज़ हम सोचते रहेंगे अच्छा ये कर लें वो कर लें। सो जो लोग भी टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं प्लीज़ बनाओ। आप होम मेकर हो, आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप एक पर्सन हो एंड इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू बी प्रोडक्टिव, सो टू डू लिस्ट से बढ़िया चीज़ और कुछ नहीं हो सकती है बहुत छोटी चीज़ पर बहुत लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, सोचते हैं क्या है यार लिखने से क्या होता है, हमें तो सब याद रहता है। बट लिखने से बहुत फ़र्क पड़ता है। सो अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ट्राई। नेक्स्ट टास्क सबसे बोरिंग, ये सारे कपड़े जो टंगे हुए हैं इनको सुखाना। सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है मुझे कपड़े धोना। आई डोंट नो वाई बट आई फील सो अभी मैं ये कर लेती हूँ एंड देन आई मीट यू सून। सो गाइज़, मैंने इस चीज़ को अभी भी ऑब्ज़र्व किया। आज इंडिपेंडेंस डे है और मैंने जो कपड़े धुले हैं इट्स लाइक ऐसा लग रहा है कुछ थीम वाला हो रखा है, लग रहा है ना, ऐसे वाइट भी है, ग्रीन भी है येलो, बट हाँ येलो इज़ ऑल्सो अ वेरी ऑथेंटिक कलर, है ना। तो अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे ये देख के। और ऊपर से बैकग्राउंड में थोड़े से देशभक्ति वाले गाने चल रहे हैं, सो आई फील गुड।
ये दोनों कुर्तियाँ सेम है। एक्चुअली मेरे भाई की जब शादी हुई थी तो मैंने ये उनकी हल्दी पे और ये उनकी मेहंदी पे पहनने के लिए लिया था। और वैसे मैंने ये मीशो से ख़रीदा और मुझे ये बहुत बढ़िया लगे। इट्स अराउंड 300 की कुर्तियाँ थी, शॉर्ट कुर्तियाँ, बट बहुत बढ़िया है। कपड़ा बहुत बढ़िया है, प्योर कॉटन। और साथ साथ यू कैन सी यहाँ पर कितनी प्यारी सी डिज़ाइन है, दैट इज़ पिंटक डिज़ाइन। और ये मैंने पहली बार पहनी इस तरीके की, मुझे बड़ा प्यारा लगा। इफ़ यू वांट गो एंड चेक ऑन दिस मीशो, सो मस्ट चेक इट। इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं विच इज़ क्वाइट वेरी ब्यूटिफुल। नाउ अगेन आई एम बैक टू किचन। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगी। सो अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूँ, सो इट्स ऑसम। ऐसा लग रहा है कोई चाट खा रहा है, क्योंकि इसमें आलू भुजिया पड़ी हुई है, थोड़ा सा मैंने इसमें पनीर भी ग्रेट करके डाल दिया था, रखा हुआ था तो, और नींबू है, तो इट्स क्वाइट टेस्टी। ऐसे नॉर्मल खिचड़ी जैसी नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है खिचड़ी में कुछ कहते हैं ना मॉडिफिकेशन हो गया है, एंड इट्स लाइक अ खिचड़ी चाट। खून पसीने की कमाई है यूट्यूब फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि हर एक किसी के पास एसी नहीं होता, फ़ैन ऑफ करना पड़ता है, फिर वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो एक छोटी सी चीज़ कहूँगी इसी के साथ कि अगर तुम किसी को भी फॉलो कर रहे हो और तुम्हें दिखता है कि वो कुछ एफर्ट कर रहा है तुम्हारे लिए कंटेंट बनाने के लिए, सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि एक लाइक से ना बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम्हारा एक लाइक शायद किसी को बहुत मोटिवेशन, या तुम्हारा एक कमेंट किसी को बहुत अच्छा फील करवा सकता है। तो गाइस, आज एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। अभी मैंने ये आटा वाला पिज़्ज़ा बनाया एंड इट्स रियली सो टेस्टी, सो टेम्पटिंग। मतलब बनने में थोड़ा वक्त लगा एंड मैंने इसे फर्स्ट टाइम बनाया, बट आई लव इट। बहुत बहुत टेस्टी लगा मुझे ये, और बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कि लाइक कुछ आटे वाटे का खा रहे हैं। इट्स अमेजिंग, आई जस्ट लव इट। डेफिनेटली ट्राई इट एट होम। बाहर का पिज़्ज़ा विज़्ज़ा कभी खाने का मन हो तो थोड़ा टाइम देके बना के देखना, इट्स रियली यम। सो राइट नाउ इट्स अराउंड 8 PM और मैं थोड़ी देर के लिए बीच में सो गई थी, और जब उठी तो देखा इतनी रात हो चुकी है। तो अभी मैं थोड़ा सा कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ एंड उसके बाद आई गो फॉर वॉक, क्योंकि आज मुझे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। अभी तक मैंने अप्रॉक्स 2,000 के ही अप्रॉक्स किए हैं। सो मैं फटाफट से बस बना रही हूँ अपना डिनर। सो राइट नाउ व्हाट आई फील कि मुझे थोड़ा सा अपना फ़ैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। तो अभी से ही मैं कुछ अपनी डाइट पे फोकस करना स्टार्ट करूँगी। एक्चुअली मैं सोच तो रही थी इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए, बट
मैं भी सो के उठी और मुझे भूख लगने लगी, तो मैंने सोचा कि कुछ और चीज़ खाने से बेहतर है कि मैं अभी जा रही हूँ शॉप पे मखाने लेने के लिए और दूध लेने के लिए। तो मखाने या रोस्ट कर लूँगी थोड़ा नमक डाल के और दूध पी लूँगी, विच इज़ क्वाइट बेटर, क्योंकि अभी कुछ और खाऊँगी सो वो थोड़ा हैवी हो जाएगा। सो यही मुझे आइडिया ठीक लगा। और भी अगर आप लोगों के पास कुछ हेल्दी ऑप्शंस हों तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना पोर्शन कंट्रोल करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जितना भी वीडियोस वगैरह देखी उसमें मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी आपका पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए। अदरवाइज़ मैं वैसे तो खाना घर का ही खाती हूँ, आई डोंट लाइक द बाहर का फूड, बट कुछ टाइम से मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा रही थी विच इज़ पैकेज, तो मैं वो पैकेज वाली चीज़ें जो हैं वो थोड़ा कम कर रही हूँ। सो ये है मेरा डिनर, क्योंकि मैं बाहर गई तो मुझे मखाने नहीं मिले शॉप पे, तो मैं पीनट्स ले आई वहाँ से, और ये रखी हुई थी वर्मिसेली, तो मैं सोचा यही बना लूँ। मैंने बिल्कुल हाफ़ प्लेट बनाया है, और मुझे दूध भी पीना था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि दूध में भी ये थोड़ा सा डाल लेती हूँ। शुगर मैंने बिल्कुल 1 चम्मच डाली है, वो भी छोटी सी चम्मच, ज़्यादा नहीं। तो इसको खाने के बाद मैं सोचा था मैं वॉक पे जाऊँगी। नाउ इट्स अराउंड 10 PM और अभी मैं वॉक करके आई, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ी वॉक और नहीं कर पाई। अदरवाइज़ आज मैंने 8000 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। 2000 भी हो जाते, बस मुझे 2 बार राउंड और लगाने थे पूरी सोसाइटी के, बट इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी कि मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आ ही जाती हूँ घर पे। तो घर पे आने के बाद मैंने वीडियो एडिट करी, जो कि मैं ब्लॉग ये पोस्ट करने वाली हूँ। ऑलमोस्ट एडिट हो चुका है, और अभी बस ये लास्ट क्लिप पड़ेगी एंड देन आई अपलोड इट। और उसके अलावा और भी कल बहुत सारे काम हैं। आज थोड़ा प्रोकास्टिनेशन किया, 1 घंटे का राउंड सो भी गई, बट ओवरऑल इट्स अ गुड डे। 10,000 नहीं हुए तो क्या हुआ, 8,000 तो हो गए। टाइम पर उठी थी, टाइम पे बहुत सारी चीज़ें की, कुछ नया ट्राई किया खाने में, पढ़ाई की थोड़ी, बट थोड़ी मुझे कम लगी अपने हिसाब से, जितना मुझे पढ़ना चाहिए था, तो थोड़ी कम है। कल आई विल ट्राई टू डू मोर। और चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। इफ़ यू वांट टू सी द नेक्स्ट ब्लॉग टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज हमेशा मैंने बोला है ब्लॉग बनाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। सो जब तक तुम लोग कहोगे नहीं, हिम्मत नहीं होगी, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट डू यू वांट मोर ब्लॉग्स और नॉट।